अब जबकि बीजेपी एक मजबूत केंद्र में पार्टी बनी है, तो बीजेपी के नेतृत्व की रणनीति है कि राज्य स्तर पे कोई बड़ा चेहरा उभर ना पाए। ऐसा नहीं कि इनके पास है नहीं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का कद छोटा किया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया का कद छोटा किया गया, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मुख्यमंत्री बनाते वक्त भी, अगर इन दोनों में बीजेपी को मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री बनाते वक्त भी बीजेपी नेतृत्व कुछ सरप्राइज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि बीजेपी का आज का नेतृत्व चाहता है कि कोई राज्य का नेता न योगेंद्र जी, आपको रोकूंगी यहाँ। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जीत अपनी मान ली है। उन्होंने नतीजों से पहले ही शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, नतीजे आने से पहले कहा है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने कॉन्फिडेंट है, वो 135 रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस जो है अब काफी पिछड़ रही है रुझानों में भी 94 सीटों पर। तो शिवराज जो हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मनोज सर, जिस तरह से यहाँ पे योगेंद्र जी कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान और एक सीएम फेस ना प्रोजेक्ट करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक स्ट्रैटेजी चली, और सरप्राइज नहीं होंगे वो अगर ये नतीजों के बाद भी नाम ना सामने आए। आपको भी ऐसा लगता है या नहीं, शिवराज को ही जाएगा इसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कि लैंडस्लाइड विक्ट्री अभी तक जो परिणाम हैं उन परिणामों में बीजेपी की दिखती है, उसके बाद अगर वो वहाँ लीडरशिप चेंज करेंगे या चीफ मिनिस्टर चेंज करेंगे तो उसमें मेरे को आश्चर्य होगा। और ख़ास तौर पे उस समय, जबकि अगर आप देखें तो आखिर समय में पूरा इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया गया था वो पूरा इलेक्शन ही शिवराज सिंह चौहान की स्कीम के ऊपर किया गया, और लाडली बहना के अलावा पूरे उसमें बीजेपी के पास और कोई दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और उसी तरीके से कांग्रेस के पास शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट बोलने के लिए ऐसी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं थी। लेकिन फिर वही सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे उस दिन की, अगर शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाना था तो फिर नाम का ऐलान ही क्यों नहीं किया सर? नहीं, ऐसे होता है देखिए पॉलिटिक्स में, और वैसे भी अगर हम आप देखें तो हमें कई बारी लगता है कि जो चीज़ ठीक है, मतलब कि आज से 1-2 महीने पहले जो चीज़ ठीक है, तो वो चीज़ जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब हमें असलियत पता चलती है, जमीनी हकीकत मालूम चलती है। सिंधिया का कुछ बयान सामने आ रहा है, क्या कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे एनके सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी जी का नाम लिया, डबल इंजन की सरकार का नाम लिया, प्रशासन अच्छा रहा, सब कुछ कहा। शिवराज का नाम शायद लेना भूल गए, लिया नहीं। लाडली बहना के सवाल पर भी बहुत कुछ खुलकर बोले नहीं। नहीं, नेचुरली वो एक अजीब सा होता है, और ये हम लोग ये समझते हैं पॉलिटिशियंस की उसके नुआंसेस जो हैं, जो वो बोल रहे हैं उसके बाकी लोग नहीं समझ रहे, लेकिन सभी समझ जाते हैं कि आपने जो मेन चीज़ थी लाडली बहना, उसको छोड़ के आपने भी वही किया। और ये यही का नहीं है, किसी भी राज्य में आप जाएंगे, किसी भी बीजेपी के नेता से पूछेंगी तो पहला वो जो सेंटेंस कहेगा वो होगा, साहब ये मोदी जी का कमाल है, जिसकी वजह से हो रहा है। वो लोकल लीडरशिप को ये देखता है कि हवा कैसी है। जैसे यूपी में ये नहीं होगा, क्योंकि यूपी में योगी का अपना एक रोल है, लेकिन इन राज्यों में आप देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है
और अगर चीफ मिनिस्टर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो हाई कमान की इच्छा क्या है ये समझ में आ जाती है, लिहाजा उसी हिसाब से बयान निकलते हैं। तो राजस्थान में भी मनोज जी कुछ सरप्राइज नाम निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी जो है वो अग्रसर हो चुकी है। तो यहाँ पर राजस्थान में भी कुछ आपको लगता है कि अगर यही रुझान नतीजे में कन्वर्ट हुए तो वसुंधरा या फिर कोई सरप्राइज नाम बीजेपी देगी? देखिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक तो यही है कि वहाँ कोई सरप्राइज ही आएगा सामने। और अभी देखिएगा कि छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फासला काफ़ी कम हो गया है, और जो नेक टू नेक फाइट है वो ऐसे लगता है कि अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है।